कथा का रसपान कर रहे हैं। यह जो कथा है यह प्राणी मात्र के कल्याण के लिए है। इस कथा में परीक्षित बनके आप हाजिरी लगा रहे हैं श्री संतोष गोपाल राव जी भूरे, परतवाड़ा जी, अमरावती महाराष्ट्र से हैं। पत्नी श्री वैशाली संतोष भूरे जी, पुत्र प्रज्वल संतोष भूरे जी, पिता श्री गोपाल केशव राव भूरे जी, माता श्री शोभा गोपाल भूरे जी, काकी जी सुशीला रमेश भूरे जी, कल्पना सुधीर जी और सुधीर कुंडली राव जी। एक बार यजमान परिवार, ये महाराष्ट्र से अमरावती से, एक बार सुंदर तालियां यजमान परिवार के लिए, जिनके द्वारा आप सभी हम सभी सुंदर सी कथा का रसपान करते हुए अब अपने जीवन को कृतार्थ करेंगे। यह भागवत की जो कथा है यह प्राणी मात्र को कल्याण करने वाली है, तारने वाली है। हम तो कहते हैं कि भागवत जी में लिखा है कि जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। तात्पर्य यह हुआ कि जब व्यक्ति के जन्म जन्म के पुण्यों का उदय होता है तब वृंदावन की पावन धरा पर बैठकर भागवत श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और भागवत से एक नहीं, दो नहीं, 21 पीढ़ी का उद्धार हो जाता है। साथ ही श्री भीम कुमार गोयल जी, सीमा गोयल जी, मोहनलाल गोयल जी, माया देवी जी, आशा नैन सुका गोयल जी एवं समस्त गोयल परिवार कलकत्ता से हैं। एक बार सुंदर तालियां आप श्री के लिए भी। जैसे गंगा का जल सबके लिए है, जो गंगा का जल पीता है, जो गंगा को ग्रहण करता है, गंगा उनका ही कल्याण करती है। उसी तरह भागवत जी को जो श्रवण करता है भागवत जी उनका कल्याण करती हैं। और एक नहीं, दो नहीं, 21 पीढ़ी को तारने की सामर्थ्य भागवत जी में है। भागवत जी एक पीढ़ी, दो पीढ़ी को नहीं तारती। कितनी पीढ़ियां तारती हैं भागवत जी? 21 पीढ़ियां। ऐसी परम भागवत जी का हम श्रवण पान करते हुए अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। और आप सभी के द्वारा भागवत जी के पहली ये जो चर्चा आज यहाँ, ये जो प्रांगण, जिस प्रांगण में आप बैठे हैं, यह प्रांगण में पहली बार श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है। आप सभी यहाँ प्रांगण के पहले श्रोता हैं और इस प्रांगण में आप सभी प्रथम श्रोता, प्रथम दिन आज बैठे हैं। आज से ही इस प्रांगण की ओपनिंग है। आप लोगों के द्वारा भागवत जी के पद कमल, भागवत जी भगवान के श्री चरण पड़े और यहाँ भागवत जी की कृपा से हम सभी की छाया में, ये भागवत जी की छाया है और इस छाया में हम बैठ करके श्रीमद् भागवत की कथा, अब ये गौरी गोपाल जी का कथा पांडाल है जहाँ नित्य भागवत की कथा आप सभी को अब श्रवण करने को प्राप्त होगी। ये जो पांडाल है, अभी तक कथाएं कहीं करनी पड़ती थीं। अब बिहारी जी ने, गौरी गोपाल भगवान ने कहा कि गौरी गोपाल भगवान बैठ गए हैं। गौरी गोपाल भगवान जी ने कहा कि अब तुम भी यहाँ आओ और हमें कथा सुनाओ। तो भगवान जी ने अपने चरणों में बुला लिया और यहाँ बैठकर कथा आप सभी को श्रवण करने का परम सौभाग्य मिल रहा है। ये जो पांडाल तैयार हुआ है, यह पांडाल लगभग सिर्फ 20 दिनों में तैयार हो गया है और इस पांडाल का जो श्रेय है बनाने का वो हमारे भारत भैया को जाता है। एक बार सुंदर तालियां भैया मंच पे आएँ, हम परिचय कराएंगे। भारत यादव जी हैं जो श्रीधाम वृंदावन की पावन धरा पर रहकर बिहारी जी से जुड़े हुए हैं भगवान की सेवाओं से, और इन्होंने इतने कम समय में इतना बढ़िया ये व्यवस्थाएं जो आप देख रहे हैं, ये मात्र 20 दिनों की व्यवस्थाएं हैं। एक बार सुंदर तालियां भैया भारत यादव जी के लिए। कम से कम समय में अधिक से अधिक कार्य इन्होंने, आपको यकीन हो ना हो, यहाँ 24 घंटे काम चला, दिन भर रात भर, रात दिन काम चला, तब कहीं जाके ये सब काम संपन्न हुआ। और आज हमने कह दिया था कि जन्माष्टमी अब यहीं मनाएंगे, तो इन्होंने पूरा कर दिया कि ठीक है जन्माष्टमी अब यहीं मनाएंगे। बिहारी जी ने यह संकल्प पूरा कराया। आप सभी का प्यार है, आप सभी का स्नेह है और आप सभी का प्यार स्नेह होने के कारण सब काम जल्दी से हो जाते हैं। और भागवत जी में अभी तक क्या है, कम श्रोता, वहाँ पर जहाँ होती थी बहुत बढ़िया थी सब व्यवस्थाएं, पर आप सभी लोग कम संख्या में हुआ करते थे। यहाँ आप बड़े आराम से यहाँ अधिक से अधिक बैठ करके कथा का रसपान कर पाएंगे और यहाँ भागवत जी की कथा में अपने आप को सफल कर पाएंगे। आइए भगवान की पावन चर्चा श्रवण करते हैं इस पावन सी धरा पर। ये वही धरती है मैया जहाँ पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण श्री राधा रानी ने कभी कभी रास रचाया होगा। जिस धरती पर आप बैठे हैं, मैं विश्वास से कह सकता हूँ कि इस धरती पर श्याम सुंदर के चरण कभी ना कभी पड़े जरूर होंगे। इस धरती पर, इस धरा पर श्री राधा रानी के किशोरी जी के चरण कभी ना कभी पड़े जरूर होंगे। यह वो धरती है जो हम सभी के लिए जन्म जन्म के पापों का
पापों का नाश करने वाली ये धरा है, ये ब्रज रज है। ब्रज रज में लौट कर यमुना जल कर पान, और राधे राधे रटत ही या तन सौ निकले प्राण। यही वो वृंदावन है, जिस वृंदावन सामने परिक्रमा मार्ग। अब कभी भी आप वृंदावन आए तो गौरी गोपाल जी जब आए तो आपको पता हम बता रहे हैं, सिंपल पता, कभी आप भूलेंगे नहीं, भटकेंगे नहीं। जब भी वृंदावन आए तो पूछें आपके गौरी गोपाल जाना है, तो कोई कहे ये गौरी गोपाल कहाँ, तो कह देना वृंदावन में संत कॉलोनी। ये जहाँ आप बैठे हैं ये संतों की धरा है, इसलिए से संत कॉलोनी कहते हैं। यहाँ बड़े बड़े तपस्वी संत रह चुके हैं और ये संतों का पूरा एरिया है। सब संत यहाँ रहते हैं और संतों के बीच में भगवंत की कथा भी यहाँ आप लोग श्रवण कर रहे हैं। संत कॉलोनी, गौरी गोपाल वृद्धाश्रम वृंदावन, आप गूगल पर भी मैप में सर्च करेंगे तो भी आपको लोकेशन प्राप्त हो जाएगी। और आप कभी भी आवें, आप रास्ता ना भटकें, इसलिए हमने एड्रेस में आपको संत कॉलोनी, आप जरूर, कोई यदि ना समझ रहा हो रिक्शा वाला तो आप क्या याद दिला दें उसको, संत कॉलोनी है। संत कॉलोनी में आप गौरी गोपाल छोड़ दीजिए, वो आपको ले आएंगे। अर्थात आपको आने में कभी असुविधा ना हो, इसलिए हम सब स्पष्ट कर रहे हैं आपको। प्रिय भक्तों, भागवत जी 18,000 श्लोकों का एक अद्भुत ग्रंथ है। ये भागवत जी की रचना किसने की, क्यों की, जानते हैं? भागवत जी को सबसे पहले श्री वेद व्यास जी ने लिखा। 4 श्लोकों के द्वारा इन्होंने 18,000 श्लोक लिख दिए। 4 श्लोकों की व्याख्या, अहमेवासमेवाग्रे नान्यद यद सद सत्परम पश्चादहं यदेतच्च यो वशिष्येत सोऽस्म्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यादात्मनो मायां यथा भासो यथा तमः। अहमेवासमेवाग्रे, 4 श्लोकों की व्याख्या, 18,000 श्लोक हैं। भागवत जी में क्या है मैया? 3 चीजें हैं भागवत जी में। पहली है भक्ति, दूसरा है ज्ञान, तीसरा है वैराग्य। भागवत जी में क्या क्या है? भक्ति ज्ञान विरागाप्तो विवेको वर्धते महान माया मोह निरासश्च वैष्णवै क्रियते कथम। मैया जी भागवत जी में क्या क्या है? हाँ? 3 चीजें। कौन कौन सी? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। अच्छा ये बताओ, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? भक्ति के, ज्ञान के, वैराग्य। क्या जरूरी है हमारे जीवन में? मैं ये बताओ, हमारे जीवन में सबसे ज्यादा जरूरत किस चीज की है? किसकी? तीनों की। हमें तीनों की जरूरत है। बिना तीनों के ज्ञान होगा नहीं। खीर बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए? खीर बनाने के लिए कितनी चीजें चाहिए बताओ? 3। क्या क्या? दूध, चावल और शक्कर, चीनी, है ना मैया? दूध और चावल और शक्कर, इन तीनों से ही खीर बनेगी। अब 2 चीज होंगी तो भी खीर नहीं बनेगी। केवल शक्कर और चावल हो, दूध ना हो, केवल दूध और चावल हो, चीनी ना हो, तो भी स्वाद नहीं है ना? दूध और शक्कर हो, चावल ना हो, तो भी काम नहीं बनेगा। जैसे खीर को स्वादिष्ट बनाने के लिए और संतुष्ट होने के लिए 3 चीजों की जरूरत है, दूध, शक्कर और चावल, उसी प्रकार जीवन को सफल बनाने के लिए तीनों की जरूरत है, भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये तीनों आ गई तो परिपक्व खीर तैयार हो जाएगी और वह स्वाद मिलेगा जीवन जीने में कि आप इस स्वाद में आनंदित हो जाएंगे। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं जीवन में तीनों की जरूरत है। देखो, परलोक संवारने के लिए क्या चाहिए? परलोक संवारना हो तो भक्ति चाहिए। लोक व्यवहार में रहना है तो ज्ञान चाहिए, और सुखी रहना है, सुख चाहते हैं तो वैराग्य होना चाहिए। समझ रहे हैं? ये 3 सब्जेक्ट हैं। जिस आदमी के पास त्याग नहीं है, त्याग मीन्स वैराग्य, जिस व्यक्ति के पास त्याग नहीं है वह व्यक्ति बहुत दुखी होता है। जिस व्यक्ति के पास भक्ति नहीं है उसका परलोक कभी बन ही नहीं सकता, और जिसके पास ज्ञान नहीं है वह संसार में सुखी रह ही नहीं सकता, अपना काम चला नहीं सकता, पैसे कमा नहीं सकता, लक्ष्मी आ नहीं सकती, उसकी दरिद्रता मिट नहीं सकती। तो भक्ति, ज्ञान और वैराग्य तीनों की जरूरत है। इसलिए मेरी माँ तीनों होनी चाहिए। प्रयागराज में संगम कितनी नदियों का है?
कितनी का? गंगा, यमुना, सरस्वती। अच्छा, आप कभी प्रयागराज गए? प्रयागराज में दो नदियां तो दिखाई पड़ती हैं, गंगा और यमुना, सरस्वती नजर नहीं आती। अब कोई कहे महाराज जी नजर नहीं आती तो हम माने कैसे? हम तुम्हें उदाहरण देके समझाते हैं। आप हमारी माताएं, थोड़ा बेस डाल लो बेटा। अच्छा ये बताओ मैया जी, आप लोग अपनी बेटी और अपनी स्वयं आप चोटी करती हो ना बालों की, जब चोटी करती हो तो चोटी करने के लिए कितने भाग करते हैं बालों के? 3। जब बालों के 3 भाग आप करते हैं और जब चोटी बना के तैयार करती हैं तो फिर चोटी में कितने भाग दिखाई पड़ते हैं? दिखते कितने हैं बताओ? 2 दिखते हैं। जब चोटी बन के तैयार होती है तो उसमें ऐसा लगता है कि 2 भाग हैं, हाँ या ना? जबकि भाग होते हैं बालों के 3, पर चोटी तैयार होने के बाद लगता है कि ये 2 भाग हैं, दिखाई 2 ही पड़ती हैं, तीसरा भाग चोटी में दिखता ही नहीं है। जैसे चोटी में तीसरा भाग लुप्त हो जाता है, उसी प्रकार प्रयागराज में तीसरी नदी सरस्वती लुप्त है, पर है वहां। बालों के 3 हिस्से हैं तब चोटी बनी है, दिखाई भले 2 पड़ रहे हैं पर है 3। उसी तरह प्रयागराज में प्रयाग को सारे तीर्थों का राजा कहा गया है। क्यों कहा गया? क्योंकि वहां 3 का संगम है, 3 का, इसलिए वो राजा है। जीवन में वही राजा बन पाएगा जिसके जीवन में 3 का संगम है। कौन सी 3 चीजें? भक्ति, ज्ञान और वैराग्य। ये तीनों चीजों का समावेश जिस दिन हो जाएगा उस दिन व्यक्ति के जीवन में आप राजा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे मैया जी? यदि आपको जीवन में आनंदित रहना है, सुख शांति और समृद्धि को पाना है तो तीनों का होना अति आवश्यक है। भगवान से प्रेम हो, प्रेम होना मतलब भक्ति है, थोड़ा सा ज्ञान भी होना चाहिए। अच्छा ज्ञान नहीं होगा तो आप पैसे नहीं कमा पाएंगे, बिजनेस नहीं कर पाएंगे। अच्छा ये बताओ, बिजनेस करने के लिए क्या चाहिए होता है? ज्ञान चाहिए होता है। भाई पैसे का सब्जेक्ट तो बाद में है, ज्ञान होगा तो पैसे का उपयोग भी सही होगा। ज्ञान ही नहीं है तो आप गलत उपयोग कर लेंगे। इसलिए जीवन में सफल होने के लिए व्यक्ति के पास माइंड होना चाहिए, अर्थात ज्ञान होना चाहिए। तो भक्ति तो परमार्थ बनाती है, परलोक संवारती है, पर सामान्य जिंदगी जीने के लिए ज्ञान चाहिए। अच्छा सुखी होने के लिए, सुखी होने के लिए मैया जी अब मैं एक उदाहरण से समझाऊं ना तो आपको सब समझ में आ जाएगा। चलो एक उदाहरण दे देते हैं हम आपको। एक थी सास, एक थी बहू। सोचो कि भगवान ये सास बहू ना होती तो हम आपको समझाते कैसे? ये सास बहुएं हैं तो हम समझा देते हैं आपको। एक थी सास, एक थी बहू। सास बड़ी भक्त थी। सुनिएगा, ये घर घर की चर्चाएं हैं। सास सवेरे जल्दी उठ जाती, 4:30 बजे उठकर नहा करके पूजा में बैठ जाती, आंख बंद करती, माला जपती। बड़ा प्रेम था भगवान से, भगवान को नहलाती, स्नान कराती, कपड़े पहनाती और माला जपती। एक दिन क्या हुआ, सास को लगा कि आज मैं खीर बना के भोग लगाऊंगी, तो उसने आज दूध वाले से जरा 1 लीटर दूध ज़्यादा खरीद लिया। अब दूध तो खरीद कर चूल्हे पर रख दिया सासू माँ ने, और सास ने सोचा कि जब तक दूध पक रहा है मैं जरा माला पूरा कर लूं। तो माला पूरा करने बैठ गई सासू माँ। जब सासू माँ बैठी तो उसका आधा माला हुआ था, तब तक दूध उफनने लगा और उफन करके नीचे गिरने लगा। अच्छा वो माला जप रही थी, सामने ही रसोई थी, देख रही थी, पर उठ नहीं रही थी। उठ इसलिए नहीं रही थी क्योंकि उसे ये ज्ञान था कि माला आधा छोड़ के नहीं उठते। अब समझिएगा, वो माला जप रही थी, सवेरे जल्दी उठ के भगवान को नहला रही थी। इसका मतलब उसके अंदर भक्ति तो थी। क्या थी मेरी माँ? उस माँ के अंदर क्या है? भक्ति है। अच्छा वो बीच से माला छोड़ के उठना भी नहीं चाहती और बीच में वह बहू को आवाज भी नहीं लगाती। इसका मतलब उसे ज्ञान भी है कि हमें माला को बीच में नहीं छोड़ना। पर एक चीज की कमी रह गई, जब दूध उफनने लगा तो वो आवाज तो लगा नहीं सकती क्योंकि बोल नहीं सकती, पर आवाज कैसे? अपनी बहू को इशारे कर रही है। और बहू पड़ोसन से पंचायत कर रही थी। अब पड़ोसन से पंचायत चल रही है बहू की, और यहां सास माला जप रही है और चूल्हे में दूध उफन्ना रहा है। अब सास आवाज लगा रही है, पर बहू सुनने को तैयार नहीं। अब क्या हुआ, सासू मां की आंखें लाल लाल हो गई। मन में सोचने लगी, जप रही है माला पर अंदर से सोच रही अभी रुक जा, माला पूरा होने, फिर खोल खोल देखती है कितना पूरा हुआ, अभी थोड़ा बचा है, रुक जा, अभी खैर अभी लेती हूं। अभी वो गुस्से में आ गई और क्या हुआ,
उसका जो माला में मन था, भगवान में मन था, वो मन वहां से हट करके और क्रोधित हो गया। ये क्रोध क्यों आया सासू मां को? कारण बताइए मुझे कारण बताइए मैया जी। बहू, सासू मां को क्रोध क्यों आया? हाँ, दूध उफन गया इसलिए? बोलो, इसलिए? बहू नहीं सुन रही थी इसलिए? सासू मां को क्रोध इसलिए नहीं आया कि बहू नहीं सुन रही थी। सासू मां को क्रोध इसलिए भी नहीं आया कि दूध उफन रहा था। सच्चाई तो यह है कि क्रोध तब आता है जब आपके अंदर वैराग्य की कमी होती है। यदि वैराग्य होता कि चलो दूध ही है, उफन जाएगा, भगवान का मन हमारा भगवान में लगा है और भगवान से ज्यादा महंगा दूध तो नहीं हो सकता। अरे उफन रहा था, थोड़ा सा मन जब या तो पूजा ही कर लो या तो दूध ही पका लो, है ना। जब संसार का काम किया करो ना मैया, तो फिर संसार का काम अच्छे से किया करो, और जब भगवान का काम किया करो, भगवान की भक्ति किया करो, तो फिर भगवान की भक्ति अच्छे से किया करो। अब भगवान की भक्ति करते हुए यदि आपका मन यहाँ वहाँ जाएगा तो भक्ति का अर्थ ही नहीं होगा। इसलिए यदि आपके अंदर थोड़ा सा वैराग्य हो जाए, त्याग, कि चलो नुकसान होगा ना, हो जाएगा, पर माला ना छूटे, मन में विकृति ना उत्पन्न हो, मन में अशांति ना हो, नुकसान हो जाएगा तो नुकसान की भरपाई हो जाएगी। अरे दूध 1 लीटर गिर जाएगा तो फिर आ जाएगा, लेकिन यदि मन आपका उदास हो गया तो आज पूरा दिन आपका मन उदास ही रहेगा, गुस्से में रहेगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, इतने से के कारण। इसलिए हमारी विनती आपसे है कि आप लोग थोड़ा सा त्याग रखा करो। क्या जरूरी है जीवन में? आप लोगों को गुस्सा इसलिए आता है क्योंकि आपके अंदर त्याग नहीं है, आपके अंदर त्याग बिल्कुल नहीं है। एक सज्जन के 10 रुपए गिर गए, झगड़ा करने लग गए। अरे भाई हमारे गिर गए थे, तुम यहां खड़े थे, तुमने तो नहीं उठा लिया ना भैया, हमने तो नहीं उठाया, तुमने तो नहीं उठा लिया ना भैया, हमने तो नहीं उठाया। अब वो सबसे लड़ाई करने लगे 10 रुपए के लिए। क्यों हो रही है लड़ाई? और जब ज्यादा बोला तो लोगों ने जूते फिर दिए भी, बहुत बोल रहा, ले, अब उसकी धुलाई भी हो गई। ये क्यों हुआ? केवल इसलिए कि तुम्हारे अंदर त्याग नहीं था। त्याग होता तो ये नौबत ही नहीं आती। इसलिए जीवन में जरूरी क्या है मेरी माँ? त्याग जरूरी है। जब जीवन में लाभ हो जाए तो भगवान का धन्यवाद करो, और जीवन में जब हानि हो जाए, नुकसान हो जाए, तो किसी को आरोप ना लगाओ, जो होना था वो हो गया। इसलिए नुकसान हो गया है, उस नुकसान की भरपाई भगवान कर देंगे, पर आप अपना धैर्य ना खोइए। त्याग जरूरी है मेरी माँ। यदि त्याग जीवन में है तो आप सुखी हैं। इसलिए जीवन को सफल बनाने के लिए एक की जरूरत नहीं है, सिर्फ भक्ति नहीं, सिर्फ ज्ञान नहीं, सिर्फ वैराग्य नहीं। इसलिए वनवास कितने लोग गए थे? वनवास कितने लोग गए? 3 लोग। कौन कौन? राम, लक्ष्मण और सीता मैया। अब बताओ इन तीनों में भक्ति कौन है, ज्ञान कौन है, वैराग्य कौन है? कौन है भक्ति इसमें? माता सीता भक्ति है। माता सीता कौन है? भक्ति। भगवान श्री राम कौन है? ज्ञान। और लक्ष्मण जी कौन है? वैराग्य। लक्ष्मण जैसा वैराग्य कि अपनी पत्नी को छोड़ करके अपने भाई के लिए 14 वर्ष का वनवास, ऐसा त्याग। ऐसा त्याग कहां मिलेगा भैया? 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। मैया जी 14 साल तक लक्ष्मण जी सोए नहीं। किसी ने कहा जब राम जी वनवास से लौटकर आए तो एक दिन गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी की पीठ थपथपा रहे थे, वाह लक्ष्मण वाह, तुम्हारे जैसा भाई कोई नहीं है। क्यों गुरु जी? 14 साल तुमने पत्नी का त्याग किया, 14 साल तुमने नींद का त्याग किया, और 14 साल तक आपने भोजन का त्याग किया। जब गुरु वशिष्ठ जी लक्ष्मण जी की पीठ थपथपा रहे थे तब राम जी ने खड़े होकर सवाल कर दिया, गुरु जी शायद आपको पता नहीं है, लक्ष्मण जी ने नारी का त्याग किया, यह तो सही है। लक्ष्मण जी ने नींद का त्याग किया, यह सही है, पर लक्ष्मण ने भोजन का त्याग नहीं किया। मैं रोज दौने भर भर के लक्ष्मण को दिया करता था। राम जी कह रहे हैं मैं दौने में फल दिया करता था, तो कहो लक्ष्मण तुम खाते थे या नहीं? लक्ष्मण जी से पूछा गया कि राम जी आपको जो दौने में भर भर के फल दिया करते थे वो आप खाते थे कि नहीं? लक्ष्मण जी कहते थे मैं नहीं खाता था। अच्छा तो फिर क्या करते थे उन फलों का? राम का दिया प्रसाद क्या फेंक देते थे? ना,
फेंकता नहीं था। तो क्या करते थे, मैं उन्हें दोनों से कह देता था कि अभी राम जी की सेवा में व्यस्त हूँ, खाने का समय नहीं है। जब राम जी 14 साल का वनवास पूरा करके आ जाएंगे तब मैं आप जो राम जी ने दोने में भर के प्रसाद दिया है वो मैं 14 साल बाद खाऊंगा। मैं वो सारे दोने अपनी तपस्या के बल पर अयोध्या में भेज देता था। मेरे कमरे में वो सारे दोने ज्यों की त्यों रखे हैं। राम जी ने वो कमरा खुलवाया, देखा तो सारे दोने बराबर रखे थे, एक भी फल सड़ा नहीं था, क्योंकि राम का हाथ जिस फल में लग गया हो भला वो खराब कैसे हो। राम जी ने सारे दोनों की गिनती करवाई तो 4 दोने कम निकले। लक्ष्मण, ये 4 दोने कम क्यों हैं? 4 दोने का क्या 4 बार तो तुमने खाया होगा। लक्ष्मण जी ने राम जी से कहा, ना मैंने 4 बार भी नहीं खाया। तो ये 4 दोने कम कैसे हैं? ये 4 दोने इसलिए कम क्योंकि जब पहली दिन आप वनवास गए तो वनवास सुबह सुबह हुआ था। सुबह के 9 बजे तो राम जी वनवास के लिए निकल गए थे। उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, तो जब आपने नहीं खाया तो आपने मुझे नहीं दिया, तो पहला दोना वो कम। दूसरा, जब चित्रकूट में राम जी आपसे मिलने भरत भैया आए और जब संदेशा सुनाया कि पिताजी अब नहीं रहे, तो पिता के वियोग में आप रोए और उस दिन आपने कुछ नहीं खाया, बिना खाए दिन बीत गया। दूसरा दोना वो कम, आपने नहीं खाया तो मुझे नहीं दिया, दूसरा दोना वो कम। तीसरा दोना, जब रावण ने सीता का हरण किया, रावण ने भी सीता का हरण सुबह सुबह ही किया था। जब रावण ने सीता मां का हरण किया तो सीता मां की खोज में आप और हम निकल गए। सुबह से शाम हो गई, ना तो आपने कुछ खाया ना तो हमें दिया। तीसरा दोना वो कम। चौथा दोना, जब मेघनाथ ने मुझे शक्ति मारी, मैं तो आपकी गोद में सो रहा था, आपने नहीं खाया, मुझे नहीं दिया। ये 4 दोने कम हैं, बाकी आप गिन कर देख लीजिए बराबर हैं। राम जी की आंखों में आंसू आ गए। वाह लक्ष्मण, 14 साल तक राम जी के साथ रहकर लक्ष्मण जी ने अपने भैया राम को यह एहसास नहीं होने दिया कि मैं भूखा हूं। इतना बड़ा त्याग। यदि त्याग की मूर्ति कोई है तो श्री लक्ष्मण जी हैं, ज्ञान की मूर्ति कोई है तो श्री राम जी हैं, और भक्ति की मूर्ति कोई है तो श्री माता सीता है। ये भक्ति, ज्ञान और वैराग्य है, चलते फिरते हैं। ये ऐसा वैराग्य कहां देखने को मिलेगा। इसलिए दुनिया में कहीं भी आप राम का मंदिर बनवाओ, राम के साथ भरत जी भले खड़े ना हो, राम के साथ तो लक्ष्मण जी खड़े ही होंगे। किसी भी मंदिर में आप देख लो, राम लक्ष्मण और सीता। राम भरत और सीता का मंदिर शायद कम, जहां चारों भैया हैं वहां तो फिर चारों हैं, पर जहां मंदिर में राम लक्ष्मण और सीता हैं वहां लक्ष्मण ही है, लक्ष्मण के स्थान पर भरत जी नहीं। ऐसा त्याग श्री लक्ष्मण जी का। इसलिए हम कहा करते हैं, आपके जीवन में जितना त्याग होगा आप उतने सुखी होंगे। यदि सुख चाहते हैं तो एक ही उपाय है, त्याग। मैया जी, हम आपसे कई बार कह चुके हैं। तब राम जी ने लक्ष्मण जी से क्या कहा, लक्ष्मण तुमने 14 साल तक नारी का, नींद का और भोजन का त्याग किया और मेरे चरण दबाए। अगले जन्म में मैं छोटा बनूंगा, तुम बड़े बनना, और मैं तुम्हारे पांव दबाकर इस जन्म का ऋण अगले जन्म में चुकाऊंगा। वही लक्ष्मण इस जन्म में बलराम बन के आए और वही राम इस जन्म में श्री कृष्ण बन के आए। लक्ष्मण जी ही बलराम हैं। बलराम जी बड़े क्यों बन गए? भगवान कृष्ण को बड़ा होना था ना, क्योंकि लक्ष्मण जी का ऋण चुकाना था। बहुत सेवा की है इस जन्म में, अब ऋण चुकाएं। अच्छा, राम जी लक्ष्मण के पांव दबाते तो अपराध हो जाता। बड़ा भाई छोटे भाई के पांव दबाएगा तो गलत हो जाएगा, पर छोटा भाई बड़े भाई के पांव दबाएगा सही। इसलिए अगले जन्म में बड़ा कर दिया। और सच्चाई तो यह है, जिसके अंदर त्याग होता है, भगवान के प्रति प्रेम होता है, वह तो बड़ा हो ही जाता है। भगवान तो से बड़ा बना ही देते हैं। यदि जीवन में बड़ा बनना है तो लक्ष्मण जैसा प्यार हो, लक्ष्मण जैसा। लक्ष्मण जी के अंदर तीनों है, भक्ति भी है, ज्ञान भी है और वैराग्य भी है। इसलिए आपके अंदर भी तीनों होने चाहिए। भागवत जी में क्या है? भागवत जी में क्या है? तीनों है, भक्ति ज्ञान वैराग्य। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सत चित आनंद,
सच्चिदानंद। भागवत जी 3 चीजों से शुरू होती हैं, सत्य से, चित्त से, आनंद से, फिर वही बात भक्ति ज्ञान, ये भी 3। भागवत जी में लगभग सारी चीजें 3 है ना। अब समझिएगा ये सत्य क्या है। अच्छा बताओ, इस धरती का सबसे बड़ा सत्य क्या है? क्या सत्य है? मैया जी, ओ मेरी मां, बताओ सत्य क्या है? क्या जो हम देख रहे हैं यह सत्य है? नहीं ना। अच्छा, ये आप जो देख रहे हैं वो सत्य है कि नहीं? हाँ या ना में जवाब दो। आप कहेंगे कि ये सत्य नहीं है, तो सामने वाला कहेगा सिद्ध करके बताओ कि कैसे सत्य नहीं है। तो क्या आप सिद्ध कर पाएंगे? चलो हम सिद्ध करके बताते हैं। ये जो आप देख रहे हैं यह सत्य नहीं है। अच्छा, सत्य नहीं है तो दिखता क्यों है? हाँ, जादू का खेल कभी देखा है आपने? जादू देखा है? जादू में जो दिखता है वह होता नहीं है, पर दिखाई ज्यों का त्यों पड़ता, बिल्कुल सत्य जैसा। जो नहीं है वह दिख जाए, वही तो जादू है। उसी प्रकार इस संसार में जो नहीं है वह दिख रहा है, यही तो माया है, यही तो समझने का विषय है। जो नहीं दिख रहा है वही सत्य है। उदाहरण से समझाते हैं, समझिए मैया। फिर वही उदाहरण, पर उसका ढंग आज नया है। मुझे बताओ ये क्या है? क्या है ये? जोर से बोलिए, और जोर से, और जोर से। अंगूठी। ये अंगूठी आपको क्या दिख रहा है? अंगूठी। पर ये जो आप कह रहे हैं, आपका उत्तर गलत है। यह सत्य नहीं है। अच्छा बताओ, अब ध्यान से देखो, अब क्या दिख रहा है इसमें? ये अंगूठी नहीं है, सिर्फ एक गोल आकार है, उसे आपने नाम दिया है अंगूठी। आप तो कुछ भी नाम दे सकते हैं, आपकी मर्जी। इसने थोड़ी कहा कि मैं अंगूठी हूं, आपने कहा ना कि अंगूठी है ये, इसने तो नहीं कहा। अब मुझे बताओ, अब आपको क्या दिख रहा? ध्यान से देखो, ये अंगूठी नहीं है, आपका उत्तर गलत था। अब देखो ध्यान से, ये अब क्या दिख रहा है? क्या है ये? गोल्ड, सोना। जैसे ये है सोना, पर आपने पहले व्यवहार में क्या कह दिया? अंगूठी। जो आपने कहा, अच्छा आपके बाप दादे भी इसे अंगूठी मानते मानते मर गए, आप भी इसे अंगूठी मानते मानते मर जाएंगे। पर कोई समझदार व्यक्ति आए तो बताए कि अंगूठी नहीं है पगले, अंगूठी नहीं है, सिर्फ सोना है। जैसे आप लोग सोने को अंगूठी समझते गए, उसी प्रकार इस संसार में कुछ नहीं है भगवान के सिवा। भगवान को ही आप लोग संसार समझ रहे हैं। जिसे तुम संसार कह रहे हो, एक्चुअली वह संसार है ही नहीं। जिसे तुम अंगूठी कह रहे हो, वह अंगूठी है ही नहीं, वह तो मात्र सोना है। उसी तरह अब ये बताओ कि मिट्टी सत्य है कि घड़ा सत्य है? मिट्टी सत्य है या घड़ा? घड़ा सत्य नहीं है ना। पर कुम्हार से लोग ये नहीं कहते कि मिट्टी दो, कुम्हार से कहते हैं भैया जरा घड़ा दो। जिस घड़े को आप मांग रहे हैं वह सत्य नहीं है, और जिस मिट्टी को आप महसूस कर रहे हैं वह सत्य है। पर मिट्टी कोई नहीं कहता, सारी दुनिया घड़ा कहती है। जैसे मिट्टी को आप घड़ा कहते हैं, उसी प्रकार जिसे तुम संसार कह रहे हो वह संसार नहीं, वही ईश्वर है जिसे तुम संसार समझ रहे हो। इसलिए बड़े बड़े संतों ने गाया है। संत गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सिय राम मय सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पानी। सिय राम मय सब जग जानी। मैया जी, इसलिए जिसे देखा करो भगवान की दृष्टि से देखा करो। केवल देखने का ढंग ही तो बदलना है। आज आपको समझ में आ गया ना कि आप लोगों ने जितने आभूषण पहन रखे हैं वह आभूषण नहीं है, एक्चुअली गोल्ड ही है, उसके सिवा कुछ नहीं। अंगूठी से सोना हटा दिया जाए तो क्या अंगूठी रह जाएगी? फिर संसार से भगवान को निकाल दिया जाए तो क्या संसार रह जाएगा? घड़े से मिट्टी को निकाल दिया जाए तो क्या घड़ा रह जाएगा? अरे घड़ा जैसा कुछ होता ही नहीं है, माटी ही घड़ा है। संसार जैसा कुछ होता ही नहीं है, भगवान ही संसार है। जो दिख रहा है सब ईश्वर है। जो दिख रहा है वो सब क्या है मैया जी? सब ईश्वर है, सब भगवान है। इसलिए हम कहा करते हैं सब में भगवान का दर्शन करो। जिसे देखो
भगवान की दृष्टि से। यह भगवान ही हमारे पास आए हैं इस रूप में। तुकाराम नाम के एक संत थे मैया जी, तुकाराम नाम के एक संत थे। उनके घर में रात को 11 बजे संत आ गए। संतों ने कहा भूख लगी है। तुकाराम जी ने जल्दी से रोटियां सेक दी, पर घर में पानी नहीं था, तो पानी लेने के लिए कुएं में चल पड़े। रात के 11:30 बजे के लगभग, 12 ही बज रहा होगा। चल पड़े पानी लेने कुएं की तरफ। अब जब कुएं के पास जाने लगे तो लोगों ने रोका, यहां मत जाओ, यहां प्रेत रहता है। और सच्ची वहां पर एक बहुत बड़ा प्रेत रहता था। यहां मत जाओ, यहां मत जाओ, यहां तो प्रेत रहता है। तुकाराम जी बोले जाऊंगा। अच्छा, तुकाराम जी तो सब में भगवान को देखा करते थे। जब वो कुएं में बाल्टी डालने लगे ना, तो सचमुच वहां बहुत बड़ा प्रेत प्रकट हो गया। तुकाराम जी ने प्रेत को देखकर कहा, भले मिले मोरे लंबकनाथ। हे लंबकनाथ, आपको सुना था कि आप कृष्ण हो छोटे से हो, राम हो छोटे से हो, इतना बड़ा भगवान। तुकाराम जी प्रेत के पांव में गिर गए और उस भूत को क्या समझ के प्रणाम किया कि यह तो मेरे भगवान है। और जब भक्त ने भगवान के रूप में प्रणाम किया तो उस प्रेत के भीतर से भगवान को प्रकट होना पड़ा कि मेरा भक्त मुझे भगवान समझ रहा है। भगवान तो सर्वम खलविदम ब्रह्म, सब में ईश्वर है। यदि सब में वह है तो प्रेत में भी तो वह है, उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं ना। इसलिए मेरी माँ, तुकाराम जी ने प्रेत को जब भगवान के रूप में भगवान के रूप में पाया तो भगवान प्रेत के पास प्रकट हो गए और भगवान ने प्रेत के पास प्रकट होकर अपने भगत को दर्शन दिया। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। एक संत जी थे, नाम था एकनाथ जी। एकनाथ जी गंगा जी से, गंगोत्री से गंगा का जल लेकर कावड़ यात्रा पर चले। कहां? रामेश्वरम। हजारों किलोमीटर की यात्रा पैदल की एकनाथ जी ने। और जब वो मंदिर के नजदीक पहुंच गए तो उन्होंने क्या देखा कि मंदिर के बाहर एक गधा प्यास से तड़प रहा था। जब गधे को प्यास से तड़पता हुआ देखा तो नामदेव जी अपने कावड़ का जल गधे के मुंह में डालने लगे। किसी ने कहा, इतनी दूर से आए हो, सालों साल की यात्रा पूरी करके आए हो और आज शंकर जी को जल ना चढ़ा के गधे को पिला रहे हो। तब एकनाथ जी ने कहा कि तुम्हें तो अंदर भगवान का दर्शन हो रहा है, हमें तो इस गधे में ही अपने भगवान दिख रहे हैं। और जैसे ही गधे को तृप्त किया पानी से, सच्ची गधे से भगवान प्रकट हो गए। यदि भगवान प्रहलाद के लिए जड़ खंबे से प्रकट हो सकते हैं तो एकनाथ जी के लिए गधे से प्रकट नहीं हो सकते? हुए। संत नामदेव के लिए कुत्ते से प्रकट हुए। नामदेव जी के लिए किससे प्रकट हुए? कुत्ते से। मेरी मां, जब आप भगवान को देखना स्टार्ट कर देंगे ना, सब जगह जहां देखेंगे वहां ईश्वर ही ईश्वर है। केवल नजरिया है। माताएं जब हार देखती हैं ना, ओहो इतना बड़ा हार, इतना बड़ा, माताओं को हार दिखाई पड़ता है, माताओं को कान के बाले दिखाई पड़ते हैं, माताओं को हाथ की चूड़ियां दिखाई पड़ती हैं। हाथ की चूड़ी, बाले, बिंदिया, पायल, करधन, बाजूबंद सब सोने का आइटम बना के रख दिया जाए तो माताओं को सोने का क्या दिखाई पड़ेगा? चूड़ी। अरे चूड़ी अच्छी है, बाले अच्छे हैं, बिंदिया अच्छी है, करधन अच्छी है, बाजूबंद अच्छा है। लेकिन कोई संत देखेगा तो उन्हें तो सब में सोना ही नजर आएगा। सब में क्या है? सोना। और आप लोग क्या कहती हैं? चूड़ी है, ये हार है। उसी तरह तुम कहते हो कि यह स्त्री है, यह पुरुष है। आप कहते हैं कि यह गधा है, यह हाथी है, यह चींटी है, पर कोई जानने वाला संत जानता है कि ना गधा होता है, ना चींटी होती है, ना स्त्री होती है, ना पुरुष होता है। अरे ना चूड़ी होती है, ना हार होता है, ना बाजूबंद होता है, ना बिंदिया होती है। सब सोना ही सोना है, सब ईश्वर ही ईश्वर है। ना कोई हाथी है, ना कोई चींटी है, ना कोई स्त्री है, ना कोई पुरुष है। सबके रूप में परमात्मा ही प्रतीत हो रहे हैं। बड़ी कड़ी होती है, आदमी बड़ा कड़ा रहता है, मजबूत रहता है, स्ट्रांग रहता है, शरीर स्वस्थ रहता है जवानी में, शरीर में ताकत ज्यादा रहती है जवानी में। दोपहर मतलब जवानी, और आप अब दोपहर भी बीत गई, अब क्या आने वाली है? क्या आने वाली है? शाम। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना मेरी माँ, ये तुम्हारी जिंदगी की शाम है। ये जिंदगी की क्या है? शाम आ गई। तो जितने लोग बूढ़े हो चुके हैं
समझ लीजिएगा कि आपकी शाम चल रही है, और शाम होने के बाद रात कभी भी आ सकती है। रात मतलब मृत्यु, खत्म। ये जो तुम्हारा बुढ़ापा है ये शाम चल रही है। ये जो लड़कपन, छोटे छोटे बच्चे हैं, इनकी सुबह है। जवानी मतलब तुम्हारी अभी दोपहर है। अच्छा, सुबह दिया ना जलाओ, दोपहर को दिया ना जलाओ चलेगा, पर शाम को तो दिया जलाना ही पड़ता है। घर में रोशनी तो करनी ही पड़ती है, लाइट बल्ब जलाना पड़ता है। अब शाम को भी कोई दिया ना जलाए तो फिर उसकी शाम और रात अंधकारमय होगी। अरे लड़कपन में तुमने भजन नहीं किया, जवानी में भजन नहीं किया, अब कम से कम बुढ़ापे में तो भक्ति का दिया जला लो। ये शाम आ गई है, शाम को तो दिया जला लो। अब यदि शाम को भी दिया नहीं जलाए तो फिर कब का इंतजार है? अब तो रात ही आएगी। काली रात मीन्स यमदूत आ गए, चलो हिसाब किताब पूरा हुआ, चलो लेकर जाएंगे और फिर बड़ी यातनाएं देंगे। इसलिए आपको चाहिए कि आप सिर्फ भगवान की कथाएं सुनें, भगवान से जुड़ के रहें, व्यापार खूब करें, पैसा खूब कमाएं, बिजनेस खूब करें, लेकिन सब कुछ करते हुए अपने भगवान को याद रखें। हे नाथ, मैं आपका हूं और आप मेरे हैं, मेरा आपके सिवा कोई नहीं है। शांति चाहते हो तो भगवान की शरण जरूर ग्रहण कर लेना, है ना प्रिय भक्तों। सुखदेव भगवान का जन्म हुआ तो उनके पिताजी बोले, बेटा गृहस्थी बसा लो, कुछ बच्चे पैदा कर लो, फिर चले जाना संन्यास लेने। सुखदेव जी जिद पकड़ने लगे, ना ना मैं तो अभी जाऊंगा भजन करने के लिए, मुझे जवानी और लड़कपन में विश्वास नहीं है। अच्छा मेरी माँ, अपने मन पर विश्वास बिल्कुल ना करना। ये मन कब आपको उलझा दे, कहाँ ले जाए, कब ले जाए, इसकी कोई गारंटी नहीं। ये मन बड़ा दुष्ट है। मन एवं मनुष्याणम बंधनम मोक्ष कारणम। ये जो मन है यही बंधन है और यही मुक्ति है। यदि मन भगवान में लग जाता है तो यह मोक्ष दिला देता है, और ये मन यदि संसार में लग जाए तो बंधन में डाल देता है। ये मन ही बंधन में डालने वाला है और मन ही मोक्ष का साधन उपाय है। इसलिए अब आपको निश्चित करना है कि आप अपने मन को कहाँ लगाना चाहते हैं। ऐसे सुखदेव जी भगवान जो जन्म लेते ही भगवान के चिंतन के लिए चल पड़े, ऐसे सुखदेव भगवान को नमस्कार करते हैं। बोलिए सुखदेव भगवान की। अब चलते हैं नैमिषारण्य, जहां 88,000 संत बैठे हैं। 88,000 संतों के बीच में केवल एक सूत जी महाराज आए, सबने खड़े होकर स्वागत किया। महाराज हमें कथा सुनाओ। कौन सी कथा सुनना चाहेंगे? भक्ति ज्ञान विराग आप तो विवेको वर्ध, ऐसी कथा सुनाओ कि भक्ति बढ़ जाए, कृष्ण प्राप्ति कर्म शाश्वत, हमें कृष्ण की प्राप्ति शाश्वत रूप में हो जाए, शाश्वत रूप में कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। अच्छा ये बताओ, ईश्वर की प्राप्ति आज इस कलयुग में करना है तो शाश्वत प्राप्ति क्या है? कृष्ण की प्राप्ति तो लिखा है पर शाश्वत लिखा है। इस युग में यदि भगवान को पाना हो तो कैसे पाएंगे? इस युग में कोई ये जिद करके बैठ जाए कि हमें प्रत्यक्ष भगवान को देखना है, तो प्रत्यक्ष तो देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ एक उपाय है, यदि भगवान से मिलना है, भगवान को देखना है, तो शाश्वत रूप क्या है? ये जो कथा है, यह कथा 3.5 घंटे की जो है, सत्संग जो है, यह कथा ही भगवान का शाश्वत रूप है। इस कथा के द्वारा ही प्रविष्ट, गीता में लिखा है, प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण। भगवान कहाँ से प्रवेश करते हैं भीतर? कान से। कान से प्रविष्ट कर्ण रंध्रेण, कान के द्वारा भगवान भीतर प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कथा सुनने की आदत बनाओ, ज़्यादा से ज़्यादा भगवान का चिंतन करने की आदत बनाओ। सब कुछ करते हुए भगवान में मन लगा के रखो। हे नाथ, मैं आपको कभी भूलूं नहीं। बात करो दुनिया वालों से, पर ध्यान भगवान का रहे, चिंतन भगवान का रहे। हम लोग उल्टा करते हैं, हम लोग उल्टा करते हैं मैया। क्या उल्टा कर देते हैं? एक आदमी को पेट में कोई बीमारी हो गई, बहुत ध्यान से सुनना मेरी मैया। एक आदमी को पेट में बीमारी हो गई, और सिर्फ पेट में नहीं, उसकी आंखों में भी बीमारी थी, आंखों में भी बीमारी और पेट में भी बीमारी। वह आदमी जरा कम पढ़ा लिखा था, पास के डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब पेट भी खराब है और आंखों में भी जलन हो रही है, कोई इलाज कर दो। तब डॉक्टर साहब ने क्या किया, आंखों में लगाने का एक अंजन दे दिया, इसे आंख में लगाना, और खाने की एक चूर्ण की पुड़िया दे दी। यह चूर्ण है, इसे खाना तो पेट ठीक हो जाएगा, और इसे अंजन आंखों में लगाना तो आंख ठीक हो जाएगी। 2 पुड़िया बना के डॉक्टर ने दे दी। पर जब वह आदमी घर आया तो उसकी पुड़िया बदल गई। जिसे खानी थी उसे आंखों में लगा लिया, और जिसे आंखों में लगाना था उसे खा लिया। तो उसका क्या हुआ, रोग और बढ़ गया। अब चूरन कोई आंखों में आंजेगा, लगाएगा, स्वाभाविक आंखें और जलेंगी, और जो अंजन आंखों का था उसे पेट में खा लिया। उल्टा कर दिया ना। उसी तरह हम लोग भी उल्टा करते हैं। भगवान ने हमें भी 2 पुड़िया दे रखी हैं। कौन कौन सी पुड़िया? हमें भी ईश्वर ने 2 चीजें दे रखी हैं, दिल और दिमाग। दिल और दिमाग। भगवान ने कहा कि दिल में हमें रखना, मतलब दिल में किसी रखना? भगवान को।
दिल में भगवान को रखना और दिमाग में संसार को रखना, पत्नी को, पति को, पुत्र को, परिवार को, बेटा को, बेटी को, मकान को, घर को, पैसे को, सबको कहाँ रखना? दिमाग में। और दिल में किसी रखना? भगवान को। लेकिन हम लोगों ने पुड़िया ही चेंज कर दी। हम लोगों ने जिसे दिल में रखना था उसे भगवान को तो दिमाग में रख लिया, और जिसे दिमाग में संसार को रखना था उसे दिल में बिठाए हैं, इसलिए रोग और बढ़ गया। उस आदमी ने पुड़िया बदल ली ना, इसलिए रोग और बढ़ गया। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि जिसे दिल में रखना है उसे दिल में रखो, जिसे दिमाग में रखना है उसे दिमाग में रखो। ये संसार के लोग जो हैं ये दिमाग में रखने के लोग हैं। पत्नी को कहाँ रखना चाहिए? दिमाग में। पति को कहाँ रखो? दिमाग में। बेटा बेटी को, पद प्रतिष्ठा को, पैसे को कहाँ रखो? दिमाग में। दिमाग में जो चीजें होती हैं जल्दी से निकल, लोग कहते हैं ना दिमाग से निकल गई। जैसे आज तुम्हारी पत्नी ने कहा जरा बाजार से 1 किलो देसी घी लेके आना, पति आ गया, पत्नी ने कहा घी कहाँ? बोले तेरी बात दिमाग से निकल गई। अक्सर बातें कहाँ से निकलती हैं? जो चीजें दिमाग में होंगी वो निकल जाएंगी। अरे मरने के पहले तुम्हारी पत्नी, तुम्हारा पति, तुम्हारा बेटा बेटी, पैसा दिमाग में होगा तो निकल जाएगा, और जो चीज दिल में होती है निकलती नहीं है। एक बहू ने कहा महाराज सास ने गाली दे दी। मैंने कहा भूल जा। कैसे भूल जाएं? दिल में लग गई उनकी बातें। कहाँ लग गई? जो चीजें दिल में लग जाती हैं फिर वो जल्दी भूल ही नहीं जाती। दिल में भगवान को रखते तो मरते समय तक वो याद रहते, पर तुमने तो संसार को दिल में रखा है, इसलिए मरते दम तक तुम्हें नाती पोता ही याद रहता है, भगवान याद नहीं रहते, क्योंकि पुड़िया बदल गई। जिसे आंखों में लगाना था उसे तो खा लिया, और जिसे खाना था उसे आंखों में लगा लिया। उल्टा ईश्वर ने तुम्हें 2 पुड़िया दे रखी है। भगवान को कहाँ रखना है मैया? दिल में। और संसार को कहाँ रखना है? संसार को लेकर ज्यादा टेंशन ना किया करो, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। संसार को लेकर के मन भगवान में लगाया करो। रही संसार की बातें, जब आपसे कोई बात ना सुलझा करे, जब तुझसे ना सुलझे तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पे छोड़ दे ए बंदे, वही तेरी मुश्किल आसान करेगा। जो तू ना कर सका वो भगवान करेगा। तुम्हें क्या करना है? जब तुम्हें कोई निर्णय समझ में ना आए ना तो चुपचाप सब छोड़कर भगवान का स्मरण करो, प्रार्थना करो, प्रभु आप ही मार्ग दिखाएं। अपने आप ईश्वर सही मार्ग दिखा देंगे। एक बार जरा भगवान से कहा तो करो कि प्रभु हमें रास्ता दिखाइए। आप लोग कहते ही नहीं। अच्छा एक आदमी मोटरसाइकिल में खड़ा, बगल में एक आदमी खड़ा, वो खड़ा रहा 10 मिनट से 15 मिनट खड़ा रहा, आधा घंटा हो गया। किसी ने कहा भाई साहब ये तुम खड़े क्यों हो? अरे बोले हमें रास्ता पूछना है। अरे तो पूछते क्यों नहीं हो? हमें लगा बिना पूछे ये बता दें भाई साहब। अरे बिना पूछे क्यों बताएगा कोई? तुम पूछो, जब पूछोगे तभी तो कोई रास्ता बताएगा। सच्ची तो यह है तुम भगवान से पूछते ही नहीं। जीवन में रास्ता इसलिए नहीं मिल रहा है आपको क्योंकि आप भगवान से रास्ता पूछते नहीं। आप लोग वृंदावन आते हैं, भगवान के सामने कोई रास्ता पूछने थोड़ी आते हैं। मांग लेते हैं बहुत लोग, ये दे दो बिहारी जी, कोई कह बस दे कि बिहारी जी सब कुछ देते हैं। आज यदि भगवान सब कुछ देते हैं, किसी को पता चल जाए कि बिहारी जी सब कुछ दे सकते हैं जो मांगोगे, तो आप बताओ मुझे आप क्या मांगोगे? क्या मांगोगे? क्या मांगोगे मैया? लोग क्या मांगेंगे? बेटे की नौकरी लग जाए भगवान, बहू के बेटा नहीं हो रहा है बेटा हो जाए भगवान। आप लोग क्या मांग, सच्ची बताएं, आप लोग ना अभी ऊपर उठे ही नहीं। बेटा बेटी पैसा कौड़ी इससे ऊपर उठकर कभी आपने कुछ देखा ही नहीं। कुएं का मेंढक कुएं को ही संसार मान लेता है। कभी वो बाहर निकले तो पता चला कि इससे भी बड़ा एक संसार है। लेकिन सारी जिंदगी जो आदमी कुएं में रहता है, मेंढक, वह कुएं को ही सारा संसार मानता है। यही है सब कुछ, इससे बाहर कोई दुनियादारी नहीं है। ऐसा कौन मानता है? मेंढक। आप कुएं के मेंढक ना बनना। आप लोगों को लगता है बेटा बेटी के सिवा कुछ है ही नहीं, पैसा कौड़ी के सिवा कुछ है ही नहीं। मेरी माँ इससे बड़ी दौलत भी है, शायद अभी तक उसका स्वाद आपको लगा नहीं, जब लग जाएगा तो दीवाने हो जाओगे। मीरा को यह स्वाद लग गया, और जब स्वाद लगा तो मीरा क्या हो गई? मीरा क्या हो गई? दीवानी हो गई। किसकी दीवानी हो गई मीरा? भगवान की दीवानी। क्या मीराबाई ने बेटे में मन लगाया? क्या बेटी में मन लगाया? क्यों नहीं लगाया? क्योंकि उसे बेटा बेटी से भी बड़ी दौलत मिल चुकी थी। एक बात बताओ, आपके सामने सिक्के पड़े हों, 1-1 रुपए के 2-2 रुपए के सिक्के हों, और 2-2 हजार के नोट हों। एक तरफ 2000 के नोट हों, 2000 के नोटों का ढेर लगा है, और एक तरफ चिल्लर रखी है, 1 रुपए 2 रुपए के सिक्के रखे हैं। और आपके अधिकार में एक चीज आने की है। आपके पिताजी कह दें कि एक तरफ चिल्लर का ढेर है, एक तरफ नोटों का ढेर है। बेटे से बाप कहे कि उठा ले, तुझे जो चाहिए, जो तू उठा लेगा वो तेरा। आप क्या उठाएंगे?
इतनी देर लगती है आपको डिसीजन लेने में? इतने में तो आपका भाई उठा के भाग जाएगा, और जिठानी होगी तो पहली भाग जाएगी लेके। इतनी देर ना लगाना। क्या लेके भागेंगे आप? क्या उठाएंगे? 2000 के नोट। सिंपल है। ये संसार का जो पैसा है, संसार में तुम्हारा बेटा बेटी पैसा कौड़ी ये सब चिल्लर है, और भगवान के चरण भगवान का भजन तो 2000 का नोट है। कीमती वो है, भगवान कीमती है, संसार कीमती। लेकिन आप लोग चिल्लर को ही अपना माई बाप समझ बैठे हैं, क्योंकि आपने अभी नोट देखे ही नहीं है, चिल्लर को ही समझ रहे हैं सब कुछ। इसलिए बता दो लोगों को कि भगवान के चरण पकड़ा करें, संसार के लोगों को ना पकड़ा करें। मीराबाई ने सोना चांदी छोड़ दिया, मीराबाई ने धन दौलत का त्याग कर दिया, और किसे पकड़ लिया? बताओ मेरी माँ। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरों ना। और जिस घर में बड़ों का सम्मान नहीं होता उस घर में कभी भी शांति हो ही नहीं सकती। आप यदि अपने आज लोग परेशान क्यों हैं? आज इसलिए परेशान हैं क्योंकि अपने से बड़ों का सम्मान नहीं। आज गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में 2 बेटे आए अपनी माँ को लेकर, बोले महाराज जी हमारी माँ को रख लीजिए। कितने भाई थे? 4 भाई थे। 2 भाइयों ने घर से माँ को निकाल दिया, तो 2 भाइयों ने लाके यहाँ छोड़ दिया। हमने उनको कहा तुम्हें शर्म नहीं आती? अपनी माँ को लेके यहाँ आ गए, सेवा क्यों नहीं करते? जबकि बेटे 50-50 साल के थे, मतलब बेटों का विवाह हो चुका था। क्यों छोड़ के चले गए माँ को जानते हैं? महाराज जी हमारी पत्नी जरा हमारी माँ को पसंद नहीं करती। तो पत्नी को ले आते वृद्धाश्रम, पत्नी को छोड़ देता। पत्नी को नहीं छोड़ा, माँ को छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि आज बड़ों का सम्मान नहीं है। अरे माँ और पत्नी की नहीं बनती तो माँ को ही घर से निकालना क्यों जरूरी है? समझाओ अपनी पत्नी को। क्या समझाया नहीं जा सकता? क्या बातों से काम नहीं हो सकता? हो सकता। दोनों बेटे थे, लेके आ गए, माँ को फिर रखा गया। अब वो कह रहे हैं या हम तो छोड़ के जा रहे हैं, तैयारी नहीं है लेके जाने के लिए, या तो माँ मर जाए या तो आप रख लो। तो भाई मरे क्यों? सो तुम 4 नहीं कर सकते तो क्या हुआ? इसलिए तो ईश्वर ने इसे भी बिठा रखा है अनिरुद्ध को, तुम सेवा करना। इसलिए आज अब इन बच्चों को कोई समझाए कि जो तुम्हारा बुढ़ापा है ना बहुत दुखित जाएगा, बहुत दुखी रहोगे। क्यों? क्योंकि जब अपनी माँ का सम्मान नहीं कर पाए, माँ की इज्जत नहीं कर पाए, माँ को अधिकार नहीं दिला पाए, उसकी सेवा नहीं कर पाए, तो ईश्वर का जब हिसाब किताब होगा तो उस समय तो आपके नंबर कम ही आएंगे। एक माँ, ये कहानी मैंने सुनी, एक सत्य घटना है। एक माँ वृद्धाश्रम में रहा करती थी। जब वह माँ बिल्कुल मरने की स्थिति में आ गई तो आश्रम वालों ने उसके बेटे को फोन लगाया। ये बात बहुत पुरानी किसी वृद्धाश्रम की है, हमने कहानी के रूप में सुनी है, सुना रहा। एक माँ जब मरने लगी तो उसके बेटे को बुलाया गया, आश्रम की ओर से बेटा आया और माँ के प्राण निकलने ही वाले थे। तो बेटे ने माँ से कहा, माँ तेरी आखिरी इच्छा क्या है? तो माँ ने मरते हुए कहा, बेटा मैं मर रही हूं, मेरी आखिरी इच्छा यह है कि जहां पर मैं रहती थी वहां पंखा नहीं था, उस वृद्धाश्रम में तू एक पंखा लगवा दे। वृद्धाश्रम में तू एक पंखा लगवा दे। अच्छा, तो बेटे ने कहा, माँ तू तो मर रही है, अब पंखे की हवा तो तू ले ना पाएगी, तो पंखा लगवाने की बात क्यों? तो माँ रोती रोती बोली, बेटा मैं हवा नहीं ले पाऊंगी तो क्या हुआ, तू मेरा बेटा है, मुझे तेरी चिंता है। जैसे तूने मुझे वृद्धाश्रम भेजा, कल तेरी औलाद तुझे भी तो भेजेगी, कम से कम तेरे ऊपर तो पंखा हो बेटा, तेरे ऊपर भी तो हो। मैं तो बिना पंखे के गुजारा कर ली और मर रही हूं, कम से कम अब जब तू आएगा, क्योंकि ईश्वर के घर देर तो हो सकती है, अंधेर बिल्कुल नहीं। जो जैसा करता है वह वैसा भोगता है। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं कि अपने से बड़ों का सम्मान। माना कि आपके अपने बुजुर्ग बड़े कुछ गालियां देते हैं, आप शब्द कहते हैं, डांटते हैं, कोई बात नहीं। देखो बुढ़ापे में आदमी चिड़चिड़ा हो ही जाता है। कई बार ना बूढ़ी सास उल्टा सीधा बोलती है, चिड़चिड़ाती है, ससुर गालियां देता है, सास गालियां। ये इनकी गलती नहीं है मेरी माँ, यह इस उम्र का प्रभाव ही है। जब आप और हम भी बूढ़े होंगे तो हमारा स्वभाव भी लगभग ऐसा हो जाएगा। ये स्वभाव प्रकृति का स्वभाव है, ये प्राकृतिक है, सबके साथ होता है। बूढ़ा आदमी चिड़चिड़ापन, अधिकाधिक चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सा ज्यादा आती है। क्यों गुस्सा ज्यादा आती है? क्योंकि उनके शरीर में नाना प्रकार का रोग हो जाता है। कोई बूढ़ों के पास बैठता नहीं है, किसी को बूढ़ों से बात करने का समय नहीं है। कौन बैठता है बूढ़ों के पास? जबकि मैं आपको बता दूं कि अपना ज्ञान बढ़ाना है तो जो बूढ़े लोग होते हैं ये चलती फिरती लाइब्रेरी हुआ करते हैं, चलती फिरती पुस्तकालय है ये।
जितना ज्ञान बूढ़ों के पास मिल जाएगा आपको फ्री में, उतना ज्ञान शायद पढ़ने से भी ना मिले। हाँ या ना? इसलिए बूढ़ों के पास बैठा करो, और बूढ़े गालियां दें तो भी उस गाली को प्रसाद समझ के रखा करो। बूढ़े हैं कोई बात नहीं, हमारे यहाँ कहा करते हैं बूढ़े और बच्चे एक समान। बूढ़े और बच्चे, हाँ, बूढ़े और बच्चे एक जैसे हो जाते हैं। इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आपकी माँ आपको एक गाली दे दे या आपकी माँ आपको कुछ कह दे तो आप माँ को घर से निकाल दो, ये तो समाधान नहीं है। इसलिए हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि अपने माँ की सेवा किया करो। गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में लगभग 200 माताएं हैं। ये रहा गौरी गोपाल वृद्धाश्रम आपके बगल में, जाके आप देख लेना कि माताओं की क्या व्यवस्था है, क्या सुविधा है। पास में गौरी गोपाल गौशाला है, वहाँ भी माताओं की रहने की व्यवस्था है। गौरी गोपाल गौशाला, ये गौरी गोपाल गौशाला में माताएं जो रहती हैं, ये वहाँ का दर्शन आप कर रहे हैं। इनके बाद भी यहाँ भी माताएं हैं। गौरी गोपाल गौशाला में भी एक बिल्डिंग बनी है, वहाँ भी व्यवस्थाएं हैं माताओं को रहने की, वहाँ भी माताएं रहती हैं। और इसके बाद भी किराए का एक आश्रम लेके माताओं को वहाँ भी रखा गया है, जहाँ माताएं रोज कोई ना कोई माँ आती हैं। अब ऐसी माँओं को बेटे छोड़ दें, पर ये दास अनिरुद्ध तो छोड़ नहीं सकता। जितना हमसे हो सके हम सेवा करें, जितना हम कर सकते हैं उतना हम करें, है ना। जब नहीं हो पाए, नहीं हो सकता, वो विषय अलग है। आप असमर्थ हो गए, नहीं कर पा रहे हैं, अलग विषय। पर जब तक आपकी सामर्थ्यता है, जब तक आपके शरीर में शक्ति है, तब तक करो, परमार्थ करो, सेवा करो। इस संसार में आने का उद्देश्य क्या है? सेवा। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सवेरे से लेकर शाम तक सेवा करता है। यहीं बाहर गौरी गोपाल जी की अन्न क्षेत्र बढ़ता है सवेरे 8 बजे से रोज। यहीं पर आप सामने देख पाएंगे, सवेरे सुबह 8 बजे आकर के यहाँ गौरी गोपाल जी की अन्न क्षेत्र, गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र बढ़ता है। हजारों की संख्या में रोज संत भरपेट भोजन ग्रहण करते हैं। ये वही संत हैं जो भजन करते हैं और आनंद से अपना समय भगवान के ध्यान में, पूजन में लगाते हैं। ऐसे संतों का हम दर्शन करें और ऐसे संतों को पेट भर रोटी का दान करें, इससे बड़ा सौभाग्य और क्या होगा। और आप सभी भक्त जो बाहर दूर दूर से आते हैं, 3000 संत तो गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में रोज भोजन करते हैं। आप ये टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं। और केवल यहाँ पर अन्य क्षेत्र बस नहीं, जो आप जैसे तमाम भक्त हैं जो अपने नगर शहर से वृंदावन बिहारी जी का दर्शन करने आते हैं, तो आप सभी के लिए भी यहाँ पर गौरी गोपाल जी की रसोई के दरवाजे खुले हैं। कभी भी आकर आप लोग भोजन करते हैं, ये आपकी व्यवस्थाएं हैं, आपकी सेवाएं। अच्छा, यहाँ गौरी गोपाल जी की रसोई में आप लोगों ने भोजन किया कि नहीं? कितने लोगों ने किया? हाथ उठाओ। अच्छा जी, आप सबने किया, तो भोजन अच्छा था, प्रसाद अच्छा था, कमी तो नहीं थी? अच्छा था। आपसे कोई चार्ज, पैसा तो नहीं लिया गया? फिर ये देखो, वृंदावन में जब कोई आया करता था तो उसे ना भोजन की बड़ी समस्याएं जाया करती थी। इसलिए बिहारी जी ने हमसे कहा, एक भाव दिया, प्रकट किया। भगवान ने ही कहा कि तुम ये माँ सबकी सेवा करते हो तो आने वाले तमाम भक्तों की सेवा भी करो। इसलिए गौरी गोपाल जी की रसोई में अब हजारों लोगों का पेट भर भोजन यहाँ नित्य होता है। आज आप जैसे भक्त आए हैं, कल कोई और भक्त आएंगे, परसों कोई और। अरे वृंदावन धाम में तो भक्तों का तांता लगा ही रहता है, आना जाना, हजारों की संख्या में लोग रोज आते हैं। तो आप सभी को बिहारी जी के दर पे आए हो तो वृंदावन से आपको भूखा ना जाना पड़े, इसलिए बिहारी जी ने आपके लिए गौरी गोपाल जी की रसोई की व्यवस्था की है। ये वो रसोई है, और ये रसोई अब छोटी पड़ रही है आप सभी की सेवा के लिए। इसलिए एक बड़ी रसोई बनाने का प्लान है। एक बड़ी रसोई बनाई जाएगी और एक माँओं के लिए, अपने पूर्वजों के लिए करा सकते हैं। जब नारद जी ने भागवत जी को भागवत सुनवाया सनकादियों के द्वारा, तब भक्ति महारानी का दुख दूर हो गया। ताता थैया करके भक्ति महारानी प्रकट हो गई। भक्ति भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा प्रेमई के रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी नाचेति नामानि मुहुर्वदन्ति। जब भागवत सुना, भक्ति महारानी ने ताता थैया करके नृत्य करने लगी। भागवत व्यक्ति का समस्त भक्ति, ज्ञान, वैराग्य तीनों का दुख दूर हुआ है भागवत जी से। इसलिए भागवत हम सबका दुख दूर करने वाली है। नारद जी से सनकादियों ने प्रश्न किया कि ये बताइए, कोई पापी व्यक्ति भागवत सुन के तर जाए, कोई पुण्यात्मा भागवत सुन के तर जाए, क्या जीवन भर पाप करने वाला पापी भागवत से तरेगा? हाँ, ये माने वह पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार विमार्गिगाः क्रोधाग्निदग्धः कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। कितना भी बड़ा पापी क्यों ना हो, भागवत सुन के उसका कल्याण हो जाता। अच्छा, कोई पापी तरा? हाँ। अच्छा, ये जो भागवत की कथा आप लोग सुन रहे हैं ना, ये केवल साधना टीवी पर ही नहीं, आप अपने मोबाइल पर, यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी सर्च कीजिए, आपके मोबाइल पर भी ये कथा आप सुन पाएंगे। जो लोग मोबाइल चला रहे हैं वो लोग अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर कथा देख लें। आप अपने मोबाइल पर यूट्यूब पर अनिरुद्धाचार्य जी डालिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कथा को शेयर कीजिए, ताकि यहाँ चलने वाली समस्त सेवाओं का दर्शन समस्त भारत कर सके। संपूर्ण भारत तक आपको ये कथा पहुँचानी है, ये आपकी जिम्मेदारी है। कथा को शेयर कीजिए,
चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। रात्रि को ठीक 8 बजे आपके प्रश्नों का उत्तर देने के लिए हम प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम भी लेकर आते हैं। जो भी आपको प्रश्न करने हैं आप कर सकते हैं रात्रि के 8 बजे इसी यूट्यूब चैनल पर कमेंट बॉक्स में। आज की कथा में आपको क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा, आप जरूर अपना एक कमेंट इस यूट्यूब पर छोड़ सकते हैं। यूट्यूब पर जाकर चैनल तक पहुंचें और कमेंट बॉक्स में लिखें क्या अच्छा लगा, क्या बुरा लगा। एक पापी व्यक्ति था, उसका नाम था धुंधकारी। वह अपनी मां को बहुत सताता था। एक धुंधकारी नाम का बेटा था। उनके पिता का नाम था आत्मदेव, उनकी मां का नाम था धुंधली। आत्मदेव जी के कोई संतान नहीं थी तो ये घर छोड़ के जंगल चले गए। तो जंगल में एक महात्मा ने फल दे दिया, बोले पत्नी को खिलाना। अच्छा, पत्नी ऐसी थी कि वो किसी पे विश्वास करती नहीं थी, तो पत्नी ने फल गाय को खिला दिया। और जब बहन का बेटा हुआ तो बहन के बेटे को पैसों से खरीद लिया। पैसों से बेटे खरीदे जा सकते हैं, सच्ची है, पर पैसों से संस्कार नहीं खरीदे जा सकते। आज लोगों ने यही तो गलतियां की। आप पैसे के पीछे भाग गए पर संस्कार के पीछे भागे ही नहीं। धुंधकारी को उसकी मां ने खरीद लिया अपनी बहन से। अब धुंधकारी बड़ा होता, पैसे मांगता, मां पैसा देती, पैसा बहुत था। देखो, धन जब होए तो धन जब आवे तो धन को धर्म से जोड़ देना, नहीं तो वही धन आपकी दुर्गति कर देगा। धन से धर्म भी होता है मैया जी, और धन से अधर्म भी होता है। धर्म करना है कि अधर्म, मर्जी आपकी। क्या करना है क्या नहीं करना आप स्वतंत्र हैं। इसलिए धुंधकारी अपने पैसे का दुरुपयोग करने लगा और जुआ खेलने लगा। देखो, शुरुआत में जब बच्चे गलत काम करते हैं माँ बाप रोकते नहीं, और जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो माथा पीट पीट के रोते हैं। शुरुआती शरीर में थोड़ा सा ही घाव हो तो जल्दी से उसका इलाज कर लो, नहीं तो बड़ा हो जाएगा। बीमारी छोटी है, इलाज कर लो, नहीं बड़ी हो जाएगी, बहुत तंग करेगी। इसलिए बेटे को रोग लग गया है जुआ का, शराब का, सिगरेट का, तंबाकू का, जल्दी से इलाज कर लो, नहीं तो कल ये रोग रुलाएंगे। है ना मैया जी? मैया जी, ओ मैया, समझ में आ रही है बात? धुंधकारी अपनी माँ का लाडला बेटा एक दिन पिता के पास गया, पिताजी पैसे दो। पिता ने पैसा दिया नहीं, था ही नहीं, सब उड़ा दिया जुआ में। पिता को मारना शुरू किया, इसने खूब मारा। धुंधकारी ने इतना मारा कि बेचारे आत्मदेव जी रोने लग गए। हे विधाता, जब बेटा नहीं था तभी अच्छा था, क्या जरूरत थी बेटा देने की? भगवान ने कहा तुम मांग रहे थे। ऐसा बेटा दिया है, मारता है अपने पिता को। ऐसी संतान से तो अच्छा है कि बिना संतान का ठीक है। कहो मैया जी, कैसा बेटा चाहिए? सेवा करने वाला कि घर से निकालने वाला? धुंधकारी ने अपने पिता को बहुत मार लगाई है। इतना मारा पिताजी रोने लगे। तब गोकर्ण जी ने आके पिता को समझाया। देहे स्थिमांस रुधिरे भीमतिम त्यजत्वं जाया सुता दिशु सदा ममतां विमुंच। पिताजी, आप कहते हैं ये मेरी पत्नी है, ये मेरा पति है, ये मेरा बेटा है। अच्छा मैया ये बताओ, आपको कौन ज्यादा सताता है, बेटा कि पत्नी कि पति? सबसे ज्यादा कौन सताता है? हम जबरदस्ती कहते हैं पत्नी सता रही है, पति सता रहा, बेटा सता रहा। ये कोई तुम्हें नहीं सताते। तुम्हारे अपने गलत कर्म, तुम्हारे अपने पाप, तुम्हारे जीवन के गलत डिसीजन तुम्हें सताते हैं। जब गोकर्ण जी समझा रहे थे, पिताजी देखो आप कह रहे हैं ये मेरी पत्नी ने धोखा दिया, पुत्र ने धोखा दिया। अच्छा ये बताओ, आपको किस किस ने धोखा दिया? अभी तक आप लोगों को किस किस ने धोखा दिया? मैया जी, ओ मेरी माँ, सुन रही हो ना? आपको किसी ने धोखा दिया आज तक? बोलो हाँ या ना। नहीं दिया तो ऐसे करो, दिया है तो ऐसे करो। आज तक आपको किसी ने धोखा दिया? मैं आपको दिया? किसने? पड़ोसन ने धोखा दे दिया, पति ने धोखा दे दिया, पत्नी ने धोखा दे दिया, बेटे ने धोखा दे दिया। देखो ये सब धोखे दे रहे हैं, लेकिन एक धोखा आपको और मिलने वाला है। मैं आपको सावधान कर रहा हूं। आपने अभी तक धोखा नहीं खाया तो आपको एक धोखा मिलने वाला है। मैं सावधान कर रहा हूं, आप सभी को एक धोखा मिलने वाला है। क्या बता दूं? एक दिन आपका शरीर आपको धोखा दे देगा। हाँ या ना? बेटा बहू, पति पत्नी, सास ससुर, जेठानी देवरानी और पड़ोसी पड़ोसन की तो छोड़ दो, दूर है ये सब। एक दिन आपको सबसे बड़ा धोखा आपका शरीर देगा। एक दिन आपकी आंख आपको धोखा देके चली जाएगी, आंखों में कम दिखने लगा। एक दिन आपके कान आपको धोखा देने वाले हैं। एक दिन आपका ये हाथ, जिनको पैरालाइसिस हो गया है, लकवा मार गया, उनके हाथ काम कर रहे हैं, धोखा दे दिया कि नहीं? जिनके पांव काम नहीं कर रहे हैं, धोखा दे दिया कि नहीं? किडनी फेल हो गई, फेल नहीं हुई, धोखा दे दिया उसने। एक दिन आपका शरीर आपको धोखा देगा। हाँ या ना? बोलो हाँ। जब आपका शरीर ही आपको धोखा देगा, ये मुझे बता दो, क्या आपका शरीर आपका ये सगा है? क्या ये शरीर आपका सगा है? बोलो।
जब ये शरीर आपका सगा नहीं है तो फिर मुझे बताओ इस संसार में आपके सगे कौन है? कौन है सगे आपके? आप कहते हो ना ये मेरा बेटा सगा, अरे छोड़ो बातें, कोई सगा बगा बेटा नहीं होता। ये मेरी सगी बेटी है, कोई सगी वगी बेटी नहीं है। ये मेरी पत्नी सगी, काहे की सगी, काहे का सगा पति? जब तुम्हारा अपना शरीर तुम्हारा सगा ना हो सका तो ये तुम दुनिया को जो तुम सगा कह रहे हो ये तुम्हारी अज्ञानता है केवल। यही आपकी अज्ञानता का सबसे बड़ा प्रमाण पत्र है। आप सारी जिंदगी सगा सगा कहते हैं, ये मेरा सगा, ये मेरे सगे संबंधी है। कोई सगे नहीं और कोई संबंधी नहीं है। तुम्हारा हाथ पांव शरीर एक दिन ये छोड़कर चला जाएगा, पड़े रहोगे यूं, 4 लोग उठाएंगे जला देंगे। अब बताओ कहां तुम्हारे सगे? कौन था तुम्हारा सगा? समझ लो, समय से समझा रहा हूं। मीराबाई ने कहा था मेरे तो गिरधर गोपाल केवल कृष्ण कन्हैया हमारे सगे हैं, ये कोई सगे नहीं है दुनिया के लोग। अब इसका अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप दुनिया वालों से नाता तोड़ दो ना, नाता ना तोड़ो, व्यवहार तो देखो रखो, लेकिन अंदर से फीलिंग यही रहे, भाव यही रहे कि ये हमारे नहीं है, ये कृष्ण हमारे हैं। कहो समझ में बात आई? नहीं आई? हम और स्पष्टता से समझा रहे हैं। आपके घर में काम करने वाले लोग होते हैं। आपका छोटा सा बच्चा है तो आपने काम वाली एक स्त्री को रख लिया, मेरे बच्चे की जरा मालिश किया कर, मेरे बच्चे को जरा नहला दिया कर, आप लोग रख लेते हैं काम के लिए। तो जो महिला आपके घर में झाड़ू करती है, पोंछा करती है या आपके बच्चे को नहलाती धुलाती है, वो आपके बच्चे को नहलाती तो है, तेल साबुन तो लगाती है, पर क्या वह स्त्री आपके बच्चे को अपना सगा मानती है? बताओ, नहीं मानती। वह सेवा करती है आपके बच्चे की, लेकिन वह आपके बच्चे को अपना सगा नहीं मानती। वो ये कहती है मेरा सगा बेटा तो घर पे है, ये तो मैं काम के लिए, पैसे के लिए काम कर रही हूं। जैसे वह स्त्री आपके बच्चे की तेल लगाएगी, साबुन लगाएगी, नहलाएगी, झाड़ू बर्तन पोंछा सारा काम करेगी, लेकिन वो आपको सगा नहीं मानेगी या नहीं मानेगा, हाँ या ना? उसी तरह आप लोगों से मेरी प्रार्थना है कि इन लोगों से आप सीख लीजिए, ये गुरु है, सीख लीजिए कि आप भी संसार में रहो, अपने बेटे के संग, बेटी के संग, पति के संग, पत्नी के संग, सबके साथ रहो, लेकिन इन्हें अपना सगा ना मानो। सगे तो भगवान को, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई, सगे ईश्वर हैं। ये सब हम लोग रिश्ते निभाएं, हम ये नहीं कहते छोड़ के सब चले जाओ, ना ना, सबके बीच में रहो, सबके साथ रहो, लेकिन अंदर से ये भाव बना रहे कि ये हमारे अपने नहीं है। क्या अपने? यदि आपके अपने थे तो फिर किसी अपने को आप साथ ले जाके दिखा दो। जाता है कोई? पत्नी जाएगी साथ में? हाँ, पति जाएगा? नहीं जाएगा। अच्छा, पति कहता तो है बड़ा प्यार करते हैं, नहीं जाएगा। तो आपका बेटा साथ जाएगा, कहता बहुत प्यार करते हैं अपनी माँ से, पिता से, जाएगा? नहीं। तुम सच्ची में अकेले ही हो, कोई नहीं है तुम्हारा, अकेले हो, लेकिन तुम अज्ञान के पर्दे पड़े होने के कारण जो तुम्हारे हैं ही नहीं वो तुम्हें अपने से नजर आते हैं, ये मेरे हैं, ये मेरे। छोड़ो जमाने की, ये शरीर भी हमारा, देहेस्थिमान सगधरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुता दिशु सदा ममताम विमुंच पश्या निशम जगदिदम क्षणभंग निष्ठम वैराग्य राग रसिको भविभक्ति निष्ठ। ये सब हमारे नहीं है, ये शरीर भी हमारा नहीं है, छोड़कर जाना पड़ेगा, छोड़कर जाना पड़ेगा। ये जिंदगी एक किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। मौत जब तुमको आवाज देगी, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। खास मिट्टी का हर इंसान है, बाद मरने के होना यही है। या जमी पर तो रबत बनेगी, या चिताओं में जलना पड़ेगा। ये जिंदगी के किराए का घर है, एक ना एक दिन बदलना पड़ेगा। ये किराए का है, जिंदगी के किराए का घर है, इसलिए ऐ मन मुसाफिर निकलना पड़ेगा। ये काया कुटी घर खाली करना पड़ेगा। भाड़ के क्वार्टर को क्या तू संभाले, जिस दिन तेरे घर का मालिक निकाले। आएगा नोटिस जमानत न होगी, घर तेरे पल्लू अमानत न होगी। होकर कैद तुझे जाना पड़ेगा, काया कुटी घर खाली करना पड़े। धुंधकारी के पिता आत्मदेव जी ज्ञान सुन के सब भूल गए, संसार की मोह माया भगवान के हो गए। धुंधकारी ने माँ को मारा, माँ कुएं में कूद कर मर गई। 5 वैश्याओं को घर में ले आया, 5 ने गला दबा के मार दिया, अंगारे डाल दिए। धुंधकारी मरा, प्रेत बना। इस प्रेत योनि से उसे कैसे मुक्ति मिले? धुंधकारी मर के क्या बना था? मैया क्या बना था? क्या बना था?
प्रेत बन गया था, और जिसे जो प्रेत बन गया है उसे यदि भागवत श्रवण करा दी जाए तो वह प्रेत योनि से मुक्त हो जाता है। धुंधकारी को गोकर्ण जी ने भागवत सुनाई और वह प्रेत योनि से मुक्त होकर उसका उद्धार। ये वह भागवत है कि प्रेत को भी मुक्त कर देती। आपके पिता के पिता यदि नहीं तरे होंगे किसी कारणवश तो उन्हें कभी इस भागवत से उद्धार हो जाता है। बोलिए भागवत भगवान की जय। कथा श्रोता कैसे नारद जी के यहाँ भगवान प्रकट हुए, भगवान ने सबको हृदय से लगाया, धुंधकारी का उद्धार हुआ, गोकर्ण जी के लिए भगवान ने प्रकट होकर उन्हें हृदय से लगाया। श्रोता कैसा हो, कथा सुनने वाला श्रोता, वक्ता केवल कथा सुनाने वाला वक्ता, विरक्तो वैष्णवो विप्रो। सब नारद जी इत्यादि संत नाचने लगे कीर्तन में, सनकादि जी कथा सुना रहे थे और भगवान प्रकट हो गए उस कथा में। स्वयं संत मुनि जन नाचने झूमने लगे और कथा भगवान के चरणों में समर्पित कर दी। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतस् चार्थे सुभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्म हृदयादि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तिकुहकं सत्यं परं धीमहि। भगवान सृष्टि को उत्पन्न करने वाले, पालन करने वाले, जो सब जानने वाले हैं, ऐसे भगवान को हृदय में बसाते हैं, ऐसे भगवान का ध्यान करते हैं। कुंती